दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा इंसान जिसने रेगिस्तान जैसे बर्फीले जमीन पर आइस तुम बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, जिसने सियाचिन की कपा देने वाली ठंड में हमारे जवानों के लिए सोलर टेंट बनाकर उन्हें एक नई जिंदगी दी। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि लद्दाख के एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और पर्यावरण के नाम कर दी। हम बात कर रहे हैं फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू यानी कि असली लाइफ के रियल हीरो सोनम वांगचुक की। आज की इस वीडियो में आप गहराई से जानेंगे कि लद्दाख के आयरन मैन सोनम वांगचुक की पूरी बायोग्राफी और उनकी अनसुनी कहानियां। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन है फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को उलेया टोकोपुआ ले लद्दाख में हुआ। उनके पिता सोनम वांगलिया जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी सक्रिय थे। सोनम वांगचुक का बचपन अलग था। उनके गांव में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनकी माता ने तय किया कि शुरुआती पढ़ाई वे खुद करवाएंगी। लगभग 9 साल की उम्र तक उन्हें घर पर ही पढ़ाना लिखाना सिखाया गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनकी पहली भाषा लद्दाखी थी। कहा जाता है कि सोनम वांगचुक बचपन से हर चीज का कारण जानना चाहते थे। अगर कोई कहता ऐसा ही होता है तो उनका अगला सवाल होता लेकिन क्यों। यही आदत उन्हें रटकर पढ़ने वाले छात्रों से अलग बनाती थी। करीबन 9 साल की उम्र में सोनम वांगचुक को आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर भेजा गया। स्कूल के दिनों में सोनम वांगचुक सिर्फ किताबें याद करने वाले छात्र नहीं थे। उन्हें मशीनें, विज्ञान और प्रकृति में गहरी रुचि थी। वो चीजों को खोलकर समझना चाहते थे। वे सवाल पूछते थे, यह मशीन कैसे काम करती है, पानी इस दिशा में क्यों बहता है, पहाड़ों में खेती इतनी कठिन क्यों है। और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में पहुंचकर सोनम ने देखा कि तकनीक सिर्फ मशीन बनाने के लिए नहीं होती है, तकनीक का उपयोग लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक के सामने 2 रास्ते थे। पहला, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना, और दूसरा रास्ता था कि अपने लोगों के लिए कुछ करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 1988 में सोनम वांगचुक और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक संस्था बनाई, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मोटिवेशन ऑफ लद्दाख। शुरुआत बहुत छोटी थी, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना लाखों रुपए का फंड, बस एक सपना था, लद्दाख के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो उनकी जिंदगी बदल दे। कहते हैं कि इस संस्था में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ सिर्फ किताबें याद नहीं करवाई जाती थी, बच्चों को सिखाया जाता था कि कैसे सोचना है, कैसे सवाल पूछने हैं, कैसे अपने हाथों से काम करना है और कैसे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना है। यहीं से शिक्षा को लेकर सोनम वांगचुक की एक अलग पहचान बनने लगी। 1994 में सोनम वांगचुक ने शिक्षकों, स्थानीय समुदाय और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से एक अभियान शुरू किया, ऑपरेशन न्यू होप। इसका उद्देश्य था सरकारी स्कूल की शिक्षा को बेहतर बनाना। इस अभियान में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। बच्चों को समझकर पढ़ने पर जोर दिया गया। स्थानीय भाषा और संस्कृति को शिक्षा में जोड़ने की कोशिश हुई। शिक्षकों को एक नए तरीके से प्रशिक्षण दिया गया। गांव के लोगों और अभिभावकों को भी स्कूलों से जोड़ा गया। कुछ ही वर्षों में कई सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम पहले से कई ज्यादा बेहतर होने लगे। जो ही मॉडल लद्दाख में सफल हुआ, उसकी चर्चा पूरे देश में पहुंचने लगी। अब सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक शिक्षा सुधारक यानी कि एजुकेशनल रिफॉर्मर के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन उनका अगला सपना शिक्षा से भी बड़ा था। उन्होंने देखा कि लद्दाख में एक और गंभीर समस्या है, वो है पानी की। सर्दियों में चारों तरफ बर्फ होती थी, लेकिन गर्मियों में खेत सूख जाते थे। क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? तो सोनम वांगचुक ने कहा, हो सकता है। सोनम वांगचुक ने सोचा कि अगर सर्दियों के अतिरिक्त पानी को किसी तरह बर्फ के रूप में जमा कर लिया जाए तो उसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी सोच से जन्म हुआ आइस तुम्ब का।
सर्दियों में पाइप के माध्यम से पानी को ऊपर लाया जाता। ठंड के कारण यह पानी धीरे धीरे जमकर एक बड़े शंख यानी कोण के आकार की बर्फ की संरचना बनाता है। इस आकार की वजह से ही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। जब गर्मियों में किसानों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यही बर्फ पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाती है। आइस स्तंभ सिर्फ एक स्थानीय समाधान नहीं था, यह जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने का एक अनोखा उदाहरण बन गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक, छात्र और पर्यावरण विशेषज्ञ लद्दाख आने लगे। सोनम वांगचुक की पहचान अब एक इनोवेटर के रूप में भी होने लगी थी, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। अब वे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे जहां छात्र सिर्फ डिग्री ना लेकर बल्कि वास्तविक समस्याओं का समाधान भी सीख सके। इसी सोच से जन्म हुआ हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, HIAL। HIAL का लक्ष्य था किताबों से आगे की शिक्षा, स्थानीय समस्याओं और स्थानीय समाधान, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, छात्रों को करके सिखाने का मौका देना। यही छात्र सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि खेत, पहाड़, बल्कि असली प्रोजेक्ट पर भी काम करते थे। HIAL का मॉडल अलग था। धीरे धीरे भारत नहीं, विदेश से भी छात्र और शोधकर्ता लद्दाख आने लगे। लोग यह देखना चाहते थे कि इतनी कम परिस्थितियों में भी कैसे कम संसाधनों से बड़े समाधान तैयार किए जा सकते हैं। इसी दौरान साल 2009 में रिलीज हुई 3 इडियट्स। यह फिल्म सिर्फ सुपर हिट ही नहीं बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा चर्चा करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। लेकिन फिल्म रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद एक नाम अचानक से सुर्खियों में आने लगा। लोगों का मानना था कि फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन और उनके कामों से प्रेरित था। 3 इडियट्स के बाद सिकोमल और लद्दाख का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। अब सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं थे, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने लगे। उनके कामों को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। यह सम्मान उन्हें शिक्षा और सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिए गए थे। फिर आया साल 2026, जब देश में प्रायोगिक परीक्षाएं, खासकर नीट से जुड़े विवाद और पेपर लीक के मुद्दों पर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान युवाओं का एक समूह है यानी कॉकरोच जनता पार्टी सामने आया। इस समूह ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। और शुरुआत में सोनम वांगचुक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा कि वे छात्राओं की समस्या और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं है बल्कि छात्राओं की आवाज उठाना है। फिर जून 2026 के अंत में सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मुख्य मांगे थी कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आए और जिम्मेदारी तय की जाए। आंदोलन के दौरान उनकी सेहत लगातार गिरती गई और उनका वजन भी काफी कम होने लगा। जैसे जैसे अनशन लंबा चला, देश भर में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने उनका समर्थन भी किया, जबकि सरकार की ओर से तत्कालीन उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई और उनकी भूख हड़ताल अभी तक जारी है। और इसी दौरान CJP ने संसद मार्च की भी घोषणा की है। अब सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा योगदान आइस स्तंभ है या सेमुनल है, या फिर वह हिम्मत जिसके साथ उन्होंने अलग अलग समय पर शिक्षा, पर्यावरण और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। यहीं पर उनकी कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं है बल्कि एक ऐसे नागरिक की बन जाती है जो अपने विचारों के लिए लगातार खड़ा रहा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि हमने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही गहराइयों से रिसर्च की गई डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए जय हिंद।